महोदय उपस्थित डॉक्टर मंजूर चक्रवर्ती महोदय उपस्थित चक्रवर्ती महोदय एवं बैरिस्टर में उपस्थित भाई लोग कल जब मैं प्रवेश कर रहा था हम दोपहर में मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी व्यवस्था इतनी कम समय में और इतने कम लोगों ने मिलकर इस परिवेश में आयोजन किया जा सकता है और किया गया है। जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर सजीवेंद्र घोषणा ने बताया, इस उत्सव को उल्लेख करते हुए आज का जो आदर्श विषय रखा गया है सुनियोजित व्यक्ति जीवन का बेहद सरल परिवेश में प्रभाव, उसी का ये उत्सव जीता जाता उदाहरण है। और ये उदाहरण मेरे विचार से यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनको प्रभावित कर रहा है और करेगा। और आने वाले दिन में इस प्रभाव से प्रभावित होकर अपने अपनी जगह पे अपने तरीके से और बेहतर व्यवस्था परिवेशन और बेहतर परिवेश में इसके प्रभाव को वास्तविक करने में सक्षम होंगे। आज जो चर्चा का विषय रखा गया है उसका उदाहरण अगर आप देखें ठाकुर जी का भी ये चर्चा है और हम लोग इस चीज को वास्तविक रूप से समझ सकते हैं। एक माचिस की तिल्ली देशलाई काटी, एक माचिस की तिल्ली को अगर तरीके से जलाया जाए तो ये विश्व को जला सकता है। छोटी सी तिल्ली की क्षमता है। हम चीनी की शरबत जब बनाते हैं उसमें जब चीनी की शरबत बनती है, खोलती है चीनी की शरबत, उसमें जब एक धागा डाल दिया जाए तो चीनी की हर कण जो है उस धागा में केंद्रायित होकर ऐसे इस तरह से वो संगठित होती है, इस तरह का क्रिस्टल बनता है जो चीनी की जो मजबूती है वो किसी को सर में फेंका जाए तो सर भी छोड़ सकता है, इतनी मजबूती उसमें पैदा होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक एक यूनिट में, एक एक इकाई में, समाज के दृष्टि से अगर देखा जाए एक एक व्यक्तित्व में इतनी संभावनाएं हैं, सक्षमता है, योग्यता है, शक्ति है जो परिवेश को प्रभावित कर सकता है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि कोई भी व्यक्ति
कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट इस पूरी सृष्टि से पृथक नहीं है। सबके साथ सबका एक अटूट अविच्छिन्न संबंध है। इस अविच्छिन्न संबंध को अगर हम समझ ले, उसकी आत्मशक्ति को अगर समझ ले, उनके इंटरनल मैकेनिज्म को अगर समझ ले, उनकी व्यवस्था को नियंत्रित करने की विज्ञान को अगर समझ ले, तो ये असंभव नहीं है कि व्यक्ति का प्रभाव, सुनियंत्रित व्यक्ति का सुनियंत्रित जीवन चलन का प्रभाव, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रित व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रभाव बृहद परिवेश, समाज, राष्ट्र, विश्व में नहीं पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण हमारे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आज सुबह चर्चा हो रही थी कि उनकी प्रतिष्ठा की बात हम लोग तरह तरह से सोचते हैं, तरह तरह की विचारें आती हैं, तरह तरह की प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं कि किस तरह से ठाकुर जी को प्रतिष्ठित किया जाए। अगर ठाकुर जी के जीवन को ही देखा जाए, उनका जीवन का जो विवर्तन हुआ, क्रमिक विकास हुआ है, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में उनको उनकी पहचान 20 वर्ष से पहले हुई नहीं थी। वो थे शिव चंद्र चक्रवर्ती का एक संतान, आम संतान की तरह। लेकिन आज विश्व भर में करोड़ों लोग उनको आदर्श मानते हैं। क्या करिश्मा उन्होंने किया, किस तरह से यह प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ा। करोड़ों की संख्या में लोग उनका अपने पूज्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, पूर्ववर्ती पुरुषोत्तम का वर्तमान स्वरूप मानते हैं। ठाकुर जी से एक बात पर पूर्णता पूछे थे, क्या दुनिया को उद्धार करने के लिए आए हैं, ऐसा आपको विश्वास था क्या? आप क्या समझ पाए थे कि आप दुनिया को उद्धार करने के लिए यहाँ पे आएंगे और आए हैं? ठाकुर जी ने 2 शब्दों में का जवाब दिया। ठाकुर जी बोले, मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम किसी के उपकार करने के लिए आए हैं, उद्धार करने के लिए आए हैं। 2 बात थी। बचपन से मेरी माता जी की इच्छा को पूरा करने की, पूर्ण करने की, उन्हें खुश करने की अनंत भाषा मुझे हमें प्रेरित करती थी। हमेशा मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं अपनी माता को कैसे खुश करूं और उन्हें खुश करने के लिए मैं जो भी क्या वो आपके सामने में है। ठाकुर जी कहते हैं कि आप लोग तो सब हैं, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, किसी को कभी मैं पराया मुझे कभी समझ में आया ही नहीं। मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता था, हर एक व्यक्ति, हर एक सृष्टि के हर एक अस्तित्व को मेरे अस्तित्व के लिए परम आवश्यक मुझे महसूस होता है। और हर एक व्यक्ति, हर एक सृष्टि के हर एक विषय को मेरे अस्तित्व के लिए आवश्यक के रूप में मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं सबको रक्षा करूं। ये मेरा स्वार्थ था। आप अच्छे रहे, ये मेरा स्वार्थ है। ये बहुत बड़ा स्वार्थ है।
यही काम का प्रेरणा है, और जो आपके सामने हुआ है वही हुआ। तो ये भावना से हम जब किसी के सामने आते हैं, देखते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसका एक कला ही अलग हो जाता है। एक इलिटरेट माँ मान लीजिए, जिनकी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री कुछ कारणवश नहीं मिल पाई, माँ का जब संतान होता है, क्या कोई ऐसा डिग्री है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, कोई ऐसा कानून है जो उस माता को सिखा दे कि बच्चे को कैसे परवरिश करनी है? तो माँ और संतान का जो रिलेशन है, ये क्या है? इसको कोई दर्शन संज्ञायित नहीं कर सकता, किसी को संज्ञा नहीं दे सकता, दिया जा सकता, इसे कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये अनुभव की बात है, अस्तित्व की बात है। आप इंसान को छोड़ दीजिए, पशु पक्षी के जीवन में देखिए, एक चिड़िया जो बच्चा लेती है, आप गौर से ख्याल कीजिएगा, आप उत्फुल्ल हो जाइएगा। अस्तित्व प्रेम क्या है? वो एक छोटा सा चिड़िया हमें बता सकती है, शिक्षा दे सकती है, उसे हम लेसन दे सकते हैं, सीख ले सकते हैं। अंडा होने के बाद कितनी संयमता से, कितने प्यार से अपने को निछावर करके अंडे से बच्चा बनना, बच्चा को बड़ा होना, एक एक चीज, एक एक मुहूर्त को किस तरह से वो संरक्षित करती है। वो तो एक जानवर है, छोटी सी जानवर, छोटी सी सेल है, कहाँ से वो शिक्षा मिली, कौन उसको सिखाया? उसका अस्तित्व बोल के सिखाया, एक किसी से आठ ने उसे सिखाया। यही है, ये 21 से 8 जिस दिन आप सबक पाएंगे, उस दिन पूरा परिवेश हमारा है, इस जगह से हम जगह से भाग नहीं सकते। यही पर जरूरत होती है, इस जगह पे हम पहुंच नहीं पा रहे, काफी दूर लगता है। वैसा एक दुनिया का कल्पना करने आज की दिन में अवस्था महसूस होता है, लेकिन यही वास्तव है। हमारा अस्तित्व सबके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, इस विज्ञान को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि यही सच्चाई है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की जब बात कही जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसी विज्ञान को उसके सामने में उजागर किया जाता है, कैसे एक एक यूनिट एक दूसरे से संपर्क में जुड़ा हुआ है, और एक भी यूनिट अगर डिस्टर्ब हो जाए, पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसको पढ़ाते हैं, इसको लेक्चर होती है, सेमिनार होती है, लेकिन परिस्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है। इस अर्थ यही हुआ कि बुद्धिमत्ता से, इंटेलेक्चुअल से शायद ही इसको समझा जाए। अभ्यास करते करते लोगों में ये समझ आ सकती है, जिसका उदाहरण मैं दे रहा था। एक दूसरे को करने में मदद करने के लिए प्रोफेसर अब एक दूसरे को मदद करने के लिए अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या चाहिए आपको? वननेस फीलिंग का कल्चर और इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए, इम्पैक्ट को देखने के लिए, वास्तविक करने के लिए वन से जुड़ना पड़ेगा।
who has already the realization of oneness with the whole system. We are living material for living for all the oneness. इसी को कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में है, हमने नहीं है। आदर्श में है, हमने नहीं है। श्री ठाकुर के मन अंदर में है, मेरे में नहीं है। ये जो डिस्टेंस, ये जो फर्क को, ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका, वो ये श्री ठाकुर ने मुझे नहीं बताया। एक दिन की घटना है, श्री ठाकुर के आश्रम में पावना में कुछ लोग बाहर से घूमने के लिए आए और आश्रम में घूम रहे थे। ठाकुर जी ने बोला कि इनको देखकर घुमा दो। तो वो देखते देखते इधर बंजन सरकार जी के आप जानते हैं, चर्चा हो रही थी। बहुत ठीक व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, दार्शनिक व्यक्ति है, लेकिन कुछ कमी भी थी, थोड़ा सा ग्रुप माइंडेड थे, गुस्सा थोड़ा सा उन्होंने कहा। तो स्टूडेंट थे, उनको घुमाया आश्रम में, चर्च देखा कर आप जब वो निकलने लगे तो पंचानंदा पूछे, भाई आप लोगों को आश्रम कैसा लगा? तो लड़कों ने बताया कि सब ठीक ठाक है, ये जो आपने चिड़ियाघर बना के रखा है बहुत मजेदार था, मुझे काफी अच्छा लगा ये चिड़ियाघर। तो पंचानंदा का गुस्सा आ गया। तो ठाकुर जी देखे, इतने लोग देखे, विश्वविद्यालय देते हैं, देश है, ठाकुर जी खुद है, तुमको ये चिड़ियाघर खाली अच्छा लगा? बंदरों का जो घर था वही अच्छा लगा? बाकी तो गुस्सा में आके थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, गुस्सा में आपको आगे ठाकुर जी को बोलना पड़ा। ठाकुर जी कैसा हुआ? ठाकुर जी सब ठीक ठाक हुआ, लेकिन थोड़ा अंतिम में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसे ऐसे वो अभी एक थप्पड़ मार दिया, बहुत बड़ा गड़बड़। ये जो आप कर लिए पंचानंदा, कभी हो सकता है आप बनारस की किसी रास्ते में आप गलियारे से निकल रहे हो, चलते चलते अचानक आपके सर पे डंडा फेंके, किसी ने डंडा में मार किया और निकल जाए, तो ऐसा अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या सोचेंगे? क्या है इसी का इम्पैक्ट ऐसे भी हो सकता है। तो ये ठाकुर जी बोले, ये क्यों बोले? आज जो हमने जो गलती किया, इसका प्रभाव समाज में, परिवेश में बोले। आज से बनारस से गली में आप चल रहे हैं और आपके संग आगे कोई डंडा मार के चला गया, हो सके ही लोग आके ताकने के और समझ लिया तो मौका मिला। इसी तरह से आपको विपक्ष को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन भोलानाथ सत्संग में रहते थे, वो लोग जानते होंगे, हम क्या आसपास नहीं रहते थे, आश्रम में रहते थे। एक गुरु भाई के साथ बहुत झगड़ा किया, उनको एक तरह से मारने के लिए पीछे दौड़े उस कारण से। बाद में ठाकुर जी की बात आई, उधर से बोले भोलानाथ को बुलाओ, ठाकुर जी दूर में बड़े थे, भोलानाथ आ रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे क्या क्या सुन रहे भोलानाथ का? भोलानाथ को समझ में आ गया कि हम आज तो होने वाला है मेरे साथ, है गड़बड़ किया हो, ठाकुर जी के बात पहुंच गई। बोले आपके कैसे ऐसा गुरु के पीछे ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते, आप ये क्या कर रहे हैं? आइए आप मुझे थप्पड़ मारे, बोले ये क्या कर रहा है? ये कभी नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा। मुझे थप्पड़ मार दिया और कहां है, ये कभी नहीं हो सकता, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करोगे, करेंगे तो बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा।
ठाकुर जी समझ गए, बोले आपको करना पड़ेगा। जोर से बोले पूरी है, आए घुटना टेक के बैठे, हाथ धोए, मुसलमान थे, पानी से हाथ धोए, धीरे से करके कान के पास से हाथ फैला के तो प्रणाम करके ठाकुर जी की किए। ये जो भोलानाथ का घटना को घटित करवाए किए, उसका क्या सुदूर प्रभावी प्रभाव का एक जीवन एक जन्म जन्मांतर तक जो भोग का संभावना था, केवल उनका ही ये भोग नहीं, ये मल्टीप्लाई कर जाता है परिवेश में, अपने को सजा देके उससे कर दे, उनको समस्या के अंदर जो इसीलिए कहा गया, इसीलिए कहा गया। तो केवल वो सबको बचा के ही नहीं रखते, सब कुछ एक करके ही नहीं रखते। जहाँ जहाँ समस्या पैदा हो रही है या समस्या के रूप में जाके वो उनको समाधान करने की व्यवस्था को कार्यान्वित करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमें ये इसी आयत कर लिए हैं, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि परिस्थिति देख के ऐसा होता है कि ये जो युद्ध है, महामारी है, ये कुछ भी नहीं है, मनुष्यता भूल दुनिया समाप्त हो जाना कोई असंभव नहीं है। इसलिए आप शिक्षा विभाग को क्योंकि सारी समस्या है, दुनिया भर में समस्या का समाधान की बात होती है, शिक्षा विभाग एक व्यक्तित्व का जो गलती है उसको समाधान करने के लिए दोनों तरफ से करना पड़ेगा। उसका जो मनोबल ट्रेनिंग सिस्टम है, जिससे वो सोचता है, जैसे वो सोचता है, जैसे वो बोलता है, जैसे वो आचरण करता है, उसको ठीक करना। उसके लिए अभी हमने ऐसे करते थे, केंद्रीय जैसे वो शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सुधारने का प्रयास धीरे-धीरे प्रत्येक दिन हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं, बहुत बड़ा डिवाइन प्लानिंग है ठाकुर जी। प्रत्येक दिन हम ठाकुर जी को अपने अनुराग के साथ अपने उपार्जन के अंश उनको देने का कोशिश करते हैं, एक अंश नहीं ज्यादा देने का कोशिश करते हैं। उस अनुराग से वो लोग यज्ञ से उनके साथ हमारा मानसिक संबंध जो होता है प्रत्येक दिन का, वो हमारा अनियंत्रित प्रवृत्ति को नियंत्रित, मेरे अनजाने अनियंत्रित प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो कठिन रूप से मृत्यु संभावना को बाहर निकलते हैं। बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में होगा, आपके जानकारी में होगा, हमारी जानकारी में नहीं। और जिस विवाह को ये जो हम इनिशिएटिव आज देने में आएगा, हम हजारों के बीच में जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है लिमिटेड, वो इंपल्स को लेके नहीं पा रहा है, केवल परिवेश को बदलने से होगा नहीं होगा। परिवेश को अगर बदलना है तो इंटरनेट परिवेश को भी बदलना पड़ेगा। जो इंटरनेट से इंपल्स को लेता है उस मशीन को भी बदलना पड़ेगा। हमारे कोई भी कार्यक्रम में अंदर का मशीन को ठीक करने का कार्यक्रम में वो प्रोग्राम है ही नहीं। ठाकुर अनुचंद्र जी इस युग में पहली बार इस विचार को स्थापित की आर्थिक का धारा का जो मूल इच्छा है विवाह संस्कार, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत बड़ा चैलेंज है।
चेंज इन द सोसाइटी फॉर सक्सेस मूवमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम जहां से बनता है, सिस्टम माता पिता के अंदर से बनता है। इसलिए दिमाग सही नहीं होगा, माता पिता चैन सही नहीं होगा। रैंडम चैन होगा तो रैंडम पैदा होगा, सिलेक्टिव चैन होगा तो सिलेक्टिव पैदा होगा। वैसे ही सोच दुनिया में आएगा, बंदे